है अपन वुमेन एंड चाइल्ड। अ मैन इज कंसिडर टू, अब अपन लोग पढ़ रहे हैं डेफिनेशन ऑफ, देखो चैप्टर 5 तो हम लोगों ने देख लिया, ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड, सेक्सुअल ऑफेंस। व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेक्सुअल ऑफेंस। अब हम लोग सेक्शन 63 पे आ गए, रेप पे। देखो आप लोग एक चीज ध्यान रखोगे, अभी मैंने जब 511 पढ़ा रहा था, 500 सॉरी यार 62 जब पढ़ा रहा था अटेम्प्ट, है ना, अटेम्प्ट, उसमें मैंने रेप की सेक्शन 63 नहीं लिखी थी, क्या लिखी थी, रेप की सेक्शन 64 लिखी थी। ऐसा क्यों लिखा था? है ना, देखो आप लोग डेफिनेशन का में देख रहे हो, आप लोग जो डेफिनेशन देख रहे हो वो सेक्शन 63 में देख रहे हो, बट मैंने वहां पे ऑब्लिक जो लगाया था 64/62 लगाया था, है ना, 64 में पनिशमेंट है इसलिए। वेरी गुड, है ना। तो हम लोगों को जो है एक गलती नहीं करना है, जो बहुत से बच्चे करते हैं, वो क्या करते हैं, डेफिनेशन को सेक्शन में लगा देते हैं। तो हमेशा याद रखना है, कभी भी डेफिनेशन को पनिशमेंट में नहीं लगाया जा सकता। हाँ, डेफिनेशन में ही पनिशमेंट दे रखी है, जैसे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो गया, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट हो गया, इस तरह की कुछ जो सेक्शन है उसके अंदर ही लिखा हुआ है कि इफ द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, ऐसे ऐसे करके रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट उसी में दे रखा है, 6 महीना, 1 महीना, 1 साल, 2 साल, ऐसे करके उसकी पनिशमेंट दे रखी जिस सेक्शन में दे। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो मैंने सेक्शन 64/62 लगाया था। तो क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये बात आप लोगों को क्लियर है। अब आ जाते हैं अपन इसकी सेक्शन पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपना, इसका मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूं शुरू में, कि बाकी ये एक्ट्स जो दिए हैं, शुरू के 4 एक्ट्स, वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग पढ़ लेना, थोड़ा सा पढ़ना ठीक नहीं है। तो पहला पेनिट्रेशन, तो इसको पी नंबर दे देना, दूसरे वाले को इंसर्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको ओ नाम दे देना, है ना, ठीक है, यहाँ पे नाम दे देना। फिर दूसरे वाले को ऑब्जेक्ट बोल देना। पेनिट्रेट क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट, ये सब काय में आ रहे हैं, ये डेफिनेशन शुरू होने के पहले ही बोल रहा है, एक्ट्स ऑफ द पेनिट्रेशन, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है सकती है, कोई ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कोई भी चीज। तो पहला हमारा हो गया पी, दूसरा हो गया ऑब्जेक्ट, और तीसरा लिखा हुआ है मैनुपुलेशन, है ना, द मैन मैनुपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ द वुमेन्स बॉडी टू कॉज पेनिट्रेट हर वेजिना यूथेरा, ये समथिंग जो भी लिखा हुआ है ना। तो मैनुपुलेट्स हो जाएगा, ये वर्ड आप लोगों को याद रखना है ना, वन पेनिट्रेट, ऑब्जेक्ट और मैनुपुलेशन, और फिर एक और करा है ओरल एप्लीकेशन। तो द मैन अप्लाइज हिज माउथ, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ओरल एप्लीकेशन। तो इसको याद रखना है, एक तो मैनुपुलेशन हो गया और एक ओरल। तो इसका फॉर्मूला हम लोगों को याद करना है, पहले वाले का 1 2 3 4, इसको बोलते हैं पोमो। तो ये आप लोग फॉर्मूला बस याद रख लेना, जो डेफिनेशन के लिए आप लोग देखोगे सारे वर्ड है ना, लास्ट वाले सेम लिखे मिलेंगे आपको, है ना, बॉडी, पार्ट्स, एरिया, ऐसे करके ये देखो पूरा सेम लिखे मिलेंगे आप लोगों को। तो ये आप लोग पढ़ लेना, ऊपर के 4 पॉइंट। अब मैं नीचे वाले पे आ जाता हूँ, और उसका मैंने फॉर्मूला बता दिया सेक्शन 63 का। तो रेप हमारी कौन सी सेक्शन में दे रखा है, तो ये सारे एक्ट वो कर रहा है, तो दिस ऑल एक्ट इंक्लूड्स रेप, यानी आप ऑब्जेक्ट भी कर रहे हो, मैनिपुलेशन भी कर रहे हो, और ओरल किसी भी तरह से कुछ कर रहे हो, क्या अब आएगा, ये कोई भी आप एक्ट कर रहे हो, दिस ऑल आर, इसको मैं लिख देता हूं ऐसे, दिस ऑल इंक्लूड्स, एक्ट हैं सारे, दिस ऑल एक्ट इंक्लूड रेप, ये सब रेप की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। चाहे ऑब्जेक्ट का यूज करो, चाहे मैनिपुलेशन करो,
ये करो, ये करो, ये करो, ये सब एक्ट हैं। बट रेप पहले ऐसे नहीं होता था, पहले एक ही चीज को रेप माना जाता था। अब यहां पर रेप इज डिफाइंड, वो एबो एक्ट्स, देखो एबो एक्ट्स, rape is defined above acts are committed under any following 7 circumstances। अब रेप की सेक्शन में कितने कंसीडरेशन दिए गए हैं, तो हम लोगों को ये याद रखना पड़ेगा कि देयर आर 7 काइंड। तो ये वर्ड हमारे लिए रेप में सेक्शन 63 में कितने हो गए, 7 टाइप हो गए। ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, 7 टाइप। ये 7 बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने तरीके के दिए गए। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अगेंस्ट हर विल, यानी रेप हैज बीन कमिटेड, मतलब वो जो सेक्सुअल इंटरकोर्स किया उसके साथ में, द एक्ट इज डन अगेंस्ट हर विल। ये एक इकलौता है। क्या बोल रहा है, आप लोगों को रेप का ऑफेंस क्या करना है, तो पहले बताना पड़ेगा। इसकी ट्रिक मैं कल बताऊंगा, ट्रिक हम अभी नहीं कर रहे हैं, कल ट्रिक बता दूंगा इसकी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें रेप का ऑफेंस पूरा याद होना चाहिए डिट्टो। द एक्ट इज अगेंस्ट विल, यानी उसकी इच्छा के विरुद्ध। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज देख रहे होंगे, ट्रांसलेशन में यदि हम लोग जाते हैं, ये सेक्शन 64 है, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं अपन इच्छा, अगेंस्ट हर विल। तो ये ट्रांसलेशन में यदि क्वेश्चन आता है तो ये ऐसा कैसा आ जाएगा, सेम उसकी इच्छा के विरुद्ध, ऐसे लिखना पड़ेगा, है ना। फिर नेक्स्ट क्या है, विदाउट हर कंसेंट। अब आप लोगों को हिंदी पता होना चाहिए, विदाउट हर कंसेंट। अब देखो, विदाउट हर विल, उसकी इच्छा के बिना, इच्छा अलग चीज है, कंसेंट अलग चीज है ना। तो इसके लिए ऊपर बहुत सारे केस लॉ दिए हुए हैं विल के ऊपर। भाई विल क्या है और कंसेंट क्या है, तो विल का मतलब होता है इच्छा शक्ति। कोई काम हम बिना इच्छा के करते हैं पर हम उसमें कंसेंट दे देते हैं, क्या ये बात समझ में आई। जैसे हम पढ़ाई तो करते हैं, कई बार हम पढ़ाई अपनी इच्छा से करते हैं। क्या होता है, आज मैंने मान लो क्लास बुला ली, चलो आज शाम को 6 बजे फिर से क्लास लगेगी, ये मैंने बोला, तो कई बार आपकी इच्छा नहीं होती। एग्जाम्पल बता रहा हूं, इच्छा नहीं है बट कंसेंट तो देना ही पड़ेगी। अरे सर इच्छा नहीं है पर कंसेंट देना पड़ेगा, अच्छा ठीक है सर क्लास ले लो। तो ये होती है इच्छा नहीं होना, यानी विल और कंसेंट, दो बोथ आर डिफरेंट थिंग। सहमति, तो लड़की अपनी विल नहीं है तो भी कंसेंट दे देती है। तो यहाँ कंसेंट तो दे दी पर इच्छा नहीं थी, ये भी प्रूफ करना पड़ेगा। और ये प्रूफ करना बड़ा मुश्किल होता है कि विल नहीं थी, विल कैसे नहीं थी, ये सब चीजें प्रूफ करना पड़ेगी। तो आई थिंक विल और कंसेंट जो बहुत मैंने माइनर शब्दों में समझाया है, वो समझना है आपको, है ना। कि एक लड़की की इच्छा नहीं है पर उसने कंसेंट दे दी, क्योंकि वकील तो यही प्रूफ करेगा, क्या प्रूफ करेगा, अरे सर उसने कंसेंट दे दी थी। पर लड़की क्या बोलेगी, सर मेरी इच्छा नहीं थी। अब भाई वो विल को प्रूफ करना बहुत बड़ी चीज है ना। कंसेंट दे देती है लड़की पर इच्छा होना भी जरूरी है, और नहीं थी और कंसेंट दे दी तो दिस इज डिफरेंट थिंग। तो ये वाली बात हमको समझ में आई। कुछ केस लॉ है जो इसके नहीं है बट हम लोग लिखेंगे, आज मैं थोड़ा ध्यान से कर लूंगा उन चीजों को। विदाउट हर कंसेंट, देखो द एक्ट इज डन, अब ये क्या है, विदाउट हर कंसेंट। तो हम लोगों को दो वर्ड तो याद हो गए, WC, विदाउट हर कंसेंट, विल, छोटा छोटा लिखता हूं इसको, कंसेंट। फिर क्या होता है, कंसेंट, अब तीसरे वाले में ऑप्टेंड बाय फियर। तो यहाँ पे फियर के, द एक्ट इज डन विथ हर कंसेंट बट हर कंसेंट, यहाँ पे माइनस कंसेंट थी, यहाँ प्लस कंसेंट है। कंसेंट तो है पर वो कंसेंट कैसे ली गई है उससे, obtained putting her in someone she cares about in fear death or injury, WCD। तो डेथ पहला नंबर, दूसरा नंबर
लड़की का रेप किया गया होगा, अब रेप करने में उसकी कंसेंट ले ली गई, तो वही वाली बात हो गई कि इसमें विल नहीं है मतलब। तो और उसको क्या करने का डर दिखाया गया, इंजरी करने का डर दिखाया गया कि भाई तुम हमें ऐसा एक्ट नहीं करने दोगी, कंसेंट नहीं दोगी, क्योंकि वहां पे वही वाली बात आ जाएगी, फिर वकील प्रूव करेगा सर इसने तो कंसेंट दी थी। पर वो लड़की ने कंसेंट क्यों दी थी, दैट इज इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ और फियर ऑफ इंजरी में दिया था कि हम तेरी मृत्यु कर देंगे। दिस इज डन। अब मिसलीडिंग आइडेंटिटी, ये बहुत पुराने जमाने की सेक्शन है, फिर भी ले लेते हैं। आइडेंटिटी, इसको अपन WCDI कर देते हैं, आइडेंटिटी। ये पहले होता था, जैसे अभी आपने एक नई पिक्चर देखी होगी यार, वो सजनी रे वाली मूवी का नाम क्या है जो नई आई है, कोई नाम बता सकता है क्या? हाँ, ये जो फॉर्मूला लिखा है, ये शायद उसको भी दिख रहा होगा कमेंट में, सानिध्य को। वर्ल्ड कप इन दिल्ली, तो वर्ल्ड का मतलब होता है विल, सी का मतलब होता है कंसेंट, इन का मतलब होता है ये जो अपन ने अभी लिखा आइडेंटिटी, सॉरी इंजरी और डेथ। उसमें कुछ चीज मिसिंग है सेक्शन में, वो अपन इसको कर लेंगे अभी। मूवी का नाम बता दो यार कोई, अभी वो जो नई मूवी आई थी जिसमें वो लड़की गायब हो जाती है, घूंघट रहता है, इधर से उधर हो जाती है, नाम याद नहीं आ रहा। नाम तो सुना होगा, लापता लेडीज। ठीक है, देख लेना मूवी, है ना, मूवी अच्छी है, देख लेना। पहली बात, लापता लेडीज जिसने मूवी देखी है, ये वाला क्लॉज उससे रिलेट कर रहा है, क्योंकि उसके मुंह पे क्या रहता है, घूंघट रहता है। पर वहां पे घूंघट की बात नहीं है, घूंघट में लड़कियां पहले के जमाने में, देखो अभी भी गांव गांव के जो इलाके हैं, जो बहुत इंटीरियर इलाके हैं, जैसे आदिवासी इलाके हैं, SC ST इलाके हैं, शेड्यूल ट्राइब्स इलाके हैं, और हम लोग ट्राइब्स की बात नहीं करें, जैसे आप राजस्थान में जाओगे, गुजरात में जाओगे, यहाँ पे अभी भी ये बड़ा बड़ा घूंघट चलता है, इतना बड़ा, हमारे राजपूत में ये बड़ा बड़ा घूंघट चलता है। तो भाई लड़कियां बदल जाती हैं, किसके पास गई, वो रात में चली गई वहां पे, उसकी शादी किससे हुई थी, कहीं से कहीं अदला बदली हो गई। उस ट्रेन में यही हुआ था कि वो जो ट्रेन थी, उस ट्रेन में वो लड़की अदला बदली हो गई, दुल्हन वो अदला बदली हो गई थी। ठीक है, बट बट वो दुल्हन की जो अदला बदली हुई थी, उसके बारे में एक व्यक्ति को पता रहता है जिसने रेप किया है, वो रेप की कैटेगरी में आ जाता है। उन लड़की को तो पता ही नहीं है, उसने तो कभी अपना हस्बैंड देखा ही नहीं कि ये लड़का है, क्योंकि गांव में आज भी कैमरा नहीं चलते, मोबाइल नहीं चलते, कई गांव ऐसे हैं। तो आज के सिनेरियो की बात भी कर रहा है, जो आज के सिनेरियो में बहुत रेयर कंडीशन है कि ऐसा हो कि लड़के ने लड़की को नहीं देखा हो, लड़की ने लड़के को ना देखा हो, सब मोबाइल पे सब कुछ एक्सचेंज हो जाता है, पहली बात। बट ये पुराने जमाने की सेक्शन है जो अभी तक चल रही थी, तो और देख लेते हैं। पर आज की कंडीशन में भी इसलिए रख रखी है ताकि कई इंटीरियर इलाकों में आज भी बहुत ऐसा होता है, आगे चलते हैं। इसलिए मैंने थोड़ा इतना लंबा लेक्चर दिया, आप सोच रहे होंगे सर कितना बोल रहे हैं इसके बारे में, तो वो इसको समझाने के लिए। उस लड़की ने कंसेंट दे दिए, देखो अब सारी प्लस में चल रही है, प्लस का मतलब क्या लगा रहा हूं मैं, प्लस का मतलब लगा रहा हूं कंसेंट है। ठीक है, कंसेंट लिख रहा हूं, प्लस इसका मतलब कंसेंट है। ठीक है, तो आइडेंटिटी का प्रॉब्लम हो गया। तो द एक्ट इज डन विथ हर कंसेंट, बट मैन नोज ही इज नॉट हर हस्बैंड, जो मैंने अभी पूरी कहानी बताई कि वो लड़की को नहीं पता था कि वो जो लड़का है वो उसका हस्बैंड है, पर हस्बैंड को ये पता था ये जो लड़की है मेरे साथ में जो आ गई है वो मेरी वाइफ नहीं है। एंड द वुमेन कंसेंट बिकॉज शी बिलीव्स इज इन समवन एल्स, यानी वो जो लड़का है उससे उसकी लॉफुली मैरिड हुई है वो, देयरफॉर शी हैज गिवन द कंसेंट। ये पुराने जमाने की सेक्शन आ जाएगी, है ना। तो लापता लेडीज यहाँ पे का रूल ये है, और कई लोग पुराने जमाने में इसी बात का फायदा उठा लेते थे। तो आज के जमाने में भी यदि ये होता है और लड़की ये क्लेम करती है, तो फिर लापता लेडीज में वो जो लड़का था, ही मे बी ट्राइड फॉर द ऑफेंस ऑफ रेप, जबकि उसमें वो तो उसमें उसमें बिल्कुल उसमें ट्रू लव बताया गया है लापता लेडीज में,
पर यदि इस कहानी को उल्टा कर दिया जाए तो वो यहाँ पे ये हो जाता है। तो फिर से मैं पढ़ के बताऊं, मिसलीडिंग आइडेंटिटी, द एक्ट इज डन विथ हर कंसेंट, हाँ वो लड़की ने कंसेंट दे दी थी, बट द मैन नोज इज, यानी जो लड़का हीरो था हमारा उसको पता था कि ये जो मेरी दुल्हन नहीं है, एंड द वुमेन कंसेंट, और जो वो लड़की आई थी उसके साथ वो ये बोलती है कि मैंने इसको अपना पति मानकर कंसेंट दी थी, तो फिर ये रेप की कैटेगरी में आ जाएगा। तो हम लोगों के पास क्या क्या पॉइंट हो गए, तो आई थिंक सफिशिएंटली समझ गए होंगे आप लोग, ज्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इतने भी छोटे बच्चे नहीं हो, ठीक है। तो हम लोगों का पहला हो गया विल, WCD, डी का मतलब हो गया डेथ और आइडेंटिटी, फिर आई का मतलब हो जाएगा आइडेंटिटी, ये समझ गए हम लोग। तो इसको थोड़ा नंबर अपन लोग कर लेते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला प्रॉपर देख लेते हैं, WCDI। अब नेक्स्ट वाली सेक्शन देख लेते हैं। ये सेक्शन नंबर नहीं है, ये ABCD में याद रखना है आप लोगों को, है ना। अभी अपन लोग उसको क्लियर करते हैं। कंसेंट अंडर इन्फ्लुएंस, अब ये कैसे, द एक्ट डन, ये भी प्लस में आएगी, क्या है, कंसेंट प्लस में आएगी। द एक्ट इज डन विथ हर कंसेंट, देखो सब जगह कंसेंट है लड़की की, सब जगह लड़की कंसेंट दे रही है, बट कैसे, द एक्ट इज डन विथ हर कंसेंट, बट एट द टाइम ऑफ गिविंग कंसेंट द वुमेन इज 1 नंबर अनसाउंड। अब देखो, ऐसी लड़की से कंसेंट ली गई है, शी इज अनसाउंड। फिर द लड़की इज इंटॉक्सिकेटेड, इंटॉक्सिकेटेड, जब उसका रेप हुआ था उसने कंसेंट इसलिए दी थी दैट शी इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द एक्ट, देयरफॉर शी हैज गिवन द कंसेंट, इंटॉक्सिकेशन में। और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ सब्सटेंट एडमिनिस्ट्रेटेड बाय मैन और समवन एल्स मेकिंग हर अनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कंसिक्वेंसेस। इंटॉक्सिकेशन के अलावा कोई ऐसी चीज उसके अंदर मिला दी गई थी, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं सब्सटेंस, ये चीज उसको मिला दी गई, सब चीज यानी नशीला कोई भी पदार्थ मिला दिया गया था, कुछ भी हो सकता है वो, है ना। तो अब आप लोगों ने देखा होगा ऊपर वाले में उसने कंसेंट इसलिए दी, तीनों में कंसेंट दी थी, पहले वाले में डेथ और इंजरी में कंसेंट दी थी, फोर्थ नंबर में उसने कंसेंट इसलिए दी थी कि वो समझ रही थी ये मेरा ही हस्बैंड है, फिफ्थ नंबर में वो अंडर इन्फ्लुएंस में दी, बैड इन्फ्लुएंस यानी अनसाउंड माइंड में, इंटॉक्सिकेशन में और सब्सटेंट में। ये हो गया हमारा क्लियर। फिर अब नेक्स्ट, अब क्या आ रहा है यहाँ पे भी वो कैसी है, विथ और विदाउट, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों है, प्लस माइनस, अब आप लोग समझ रहे होंगे ना प्लस माइनस, इसलिए मैं बार बार नहीं बोल रहा हूं, यानी कंसेंट भी है और नहीं भी है, चाहे उसने अब देख लेते हैं क्या, द एक्ट इज डन विथ, एक मिनट, हाँ 18 ईयर, सही 18 ईयर्स ही है ना। द एक्ट इज डन विथ और विदाउट हर कंसेंट, द वुमेन इज अंडर एज ऑफ 18, अंडर एज है वो, कितना 18, ये वर्ड हम लोगों को बहुत याद रखना पड़ेगा, अंडर 18, तो 18 याद रखना है हम लोगों को, 18 साल से कम की है। फिर हम लोग आ जाते हैं अपनी टॉपिक पे, क्या बोल रहा है टॉपिक, इन एबिलिटी टू कम्युनिकेट कंसेंट, भाई वो लड़की गूंगी है, the woman is unable to give her consent making any sexual activity automatically non-consensual, जब वो कम्युनिकेट ही नहीं कर सकती, बोल भी नहीं सकती है या समझ ही नहीं सकती है, उसको सुनाई नहीं देता है, मतलब वो एक्ट को कम्युनिकेट नहीं कर सकती, वो नो नहीं बोल सकती, तो यहाँ पे आ जाएगा कंसेंट, इसमें इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट कंसेंट, यहाँ पे भी प्लस और माइनस है, तो यहाँ पे क्या बोल देंगे, कम्युनिकेशन, ये हो गई हमारी कम्युनिकेशन। तो ये सारे इंग्रेडिएंट थे रेप के जो हम लोगों ने अभी देखे। तो देखो ऊपर की दोनों सेक्शन को छोड़ के सब जगह 3 जगह प्लस है और लास्ट के 2 में प्लस माइनस है, तो अब अपन इसको कंक्लूड कर देते हैं अब पूरा। अब जैसे हम लोग इसको कंक्लूड करते हैं, तो रेप में हम लोगों ने ऊपर देखा था 1 2 3 4, पी POMO, पोमो याद हो गया, पेनिस, ऑब्जेक्ट, मैनिपुलेशन और एक और ओरल, ये याद हो गया। अब यहाँ पे 1
2 3 क्या क्या आ गया है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7 क्या क्या चीज आएगी W यानी विल अगेंस्ट हर विल विदाउट हर कंसेंट D का मतलब डेथ और इंजरी फिर यहाँ पे क्या था नंबर क्या आएगा बताओ अंडर ये कौन से का बताया अंडर 18 नहीं ये वाला तो हो गया है ना फोर्थ नंबर में क्या आएगा फोर्थ नंबर में क्या आएगा देखो W हो गया हमारा यानी अगेंस्ट हर विल विदाउट हर कंसेंट थर्ड में क्या है डेथ और उसमें डालकर की गई है तो यहाँ पर हम लोगों को लिखना है उसकी मैरिज से रिलेटेड है वो है ना कैसे रिलेटेड है लॉफुल मैरिज WCD मैरिज लिख देते हैं यहाँ पर मैरिज सिंपल WCD मैरिज फिर फिफ्थ नंबर में यदि हम लोग देखें तो अनसाउंड माइंडनेस और तीन चीजें और हैं तो 1 2 3 अलग से लिखेंगे यहाँ पे 1 2 3 यू का मतलब अनसाउंडनेस इंटॉक्सिकेशन इंटॉक्सिकेशन और सब्सटेंस ये तीनों चीज आ गई हमारी इसमें फिर 18 इयर्स और प्लस कम्युनिकेशन ऐसे याद रखना है आप लोग को WCD और ये इसको जैसे याद रखो वैसे कर लेना आप लोग से कोई ट्रिक बन जाए तो मुझे बता देना WCD म्यूट 18C ये हो गया हम लोगों का क्या हो गया सेक्शन 63 जो हम लोगों को पूरी याद होगी WCD MU म्यूट 18 कम्युनिकेशन कैसे भी याद कर लेना पे डाली गई है ना तो ऐसे करके आप लोग याद करो इसको मेरे ख्याल से सेक्शन 63 यानी हम लोगों को रेप पूरी याद हो गई और आप लोग अपने हिसाब से यदि कोई सेक्शन पूछ भी ली जाती है तो अपने हिसाब से ये लिख दोगे अब इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन 1 में डेफिनेशन वेजिना दिया है तो ये आप लोग पूरा देख लेना कोई जरूरत नहीं है उसको करने की पर एक्सप्लेनेशन 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना एज ए जज एज ए लॉयर एक्सप्लेनेशन 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट और फिर एक्सप्लेनेशन 2 एक्सप्लेनेशन 2 पे आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन 1 इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द जजमेंट राइटिंग और एक्सप्लेनेशन 2 इज इंपॉर्टेंट फॉर कंसेंट कैसी कंसेंट है कंसेंट का मतलब क्या होता है कंसेंट मस्ट बी क्लियर अब कंसेंट का मतलब क्या होता है तो ये कौन से एक्सप्लेनेशन में है एक्सप्लेनेशन 2 ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तो अब हम लोग यदि बोलें कि रेप की सेक्शन हो गई हमारी 63 और एक्सप्लेनेशन 2 इज अबाउट कंसेंट ठीक है तो कंसेंट इज डिफाइंड इज एन इनएवोकेबल वॉलेंटरली एग्रीमेंट अब यदि कहीं भी लगा सकते हैं ये वाली कंसेंट की डेफिनेशन दिस मीन्स दैट अ वुमेन मस्ट क्लियरली एंड विलिंगली एग्री टू पार्टिसिपेट इन अ स्पेसिफिक सेक्सुअल एक्ट अब जब कभी भी हम लोग लिटिगेशन में जाएंगे और जज बनेंगे तो हम लोगों को एज ए जज बताना पड़ेगा क्या रीजनिंग में ये बताना पड़ेगा कि क्या उसकी कंसेंट थी तो ये सेक्शन यहां से बताना पड़ेगा तो ऐसे यहाँ लड़का तो बोलेगा यस शी वाज क्लियरली एंड विलिंगली एग्री टू पार्टिसिपेट इन द सेक्सुअल एक्ट लड़की मना करेगी नहीं सर आई वॉज नॉट विलिंगली एग्री टू पार्टिसिपेट इन द स्पेसिफिक एक्ट ये हो गया हमारा फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इसमें ये देख लेते हैं इसके बारे में भी बताया गया है कंसेंट तो देख लिया अपन ने फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन कंसेंट कैन बी गिवन through words, gesture or any form of verbal or non-verbal communication. यानी बोलकर भी बताई जा सकती है इशारों से भी बताई जा सकती है ये वर्बल भी हो सकती है नॉन वर्बल भी हो सकती है
अब ये चीज तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हो, फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, बोलकर, जेस्चर से, वॉट और ये जो चीजें लिखी हुई। तो हम लोगों को क्या करना है, कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज इंक्लूड होती है, तो वन वर्ड, दूसरा जेस्चर, तीसरा और चौथा, ये वर्बल भी हो सकती है, और ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ना, कम्युनिकेशन कैसी हो सकती है, वर्बल और नॉन वर्बल, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ना, आप लोग याद रखिएगा ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि कम्युनिकेशन कैसी हो सकती है, वर्बल और नॉन वर्बल। बट ये क्वेश्चन किस तरह का होगा, जो 80 प्लस में जाते हैं क्वेश्चन, जो 20 जिन पे कंपटीशन होता है, ये वो वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ये रेयर आते हैं ये क्वेश्चन, पर यदि आ जाते हैं तो आपका कंपटीशन में नाम पक्का रहता है, क्योंकि आपको पता है कि कंसेंट का मतलब वर्बल और नॉन। नो फिजिकल रेजिस्टेंट रिक्वायर्ड। अब देखो तीसरा इसमें इंग्रेडिएंट और है, कंसेंट तो हम लोगों ने देख ली क्या क्या होती है कंसेंट का मतलब, वो जो वहां डेफिनेशन दी हुई थी। अब एक और मतलब है इसका, क्या, कि नो फिजिकल रेजिस्टेंट रिक्वायर्ड। देख लो क्या होता है रेप के केसेस में, ये अब ये सब अमेंड होके आई हुई है सेक्शन। पहले रेप के केसेस में क्या होता था कि सर उसका तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं था, लड़की की विल भी थी, कंसेंट भी थी, जेस्चर भी थे, वर्ड भी थे, एवरीथिंग इज इंक्लूड, और सर उसने कोई रेजिस्टेंस नहीं किया, मतलब किसी तरह का विरोध नहीं किया। तो यहाँ पे देखो स्पेसिफिकली लिखा हुआ है क्या, नो रेजिस्टेंट इज रिक्वायर्ड, नो फिजिकल रिक्वायर्ड। तो हमारा केस खत्म करवा सकते हैं हम लोग पूरा एक ही बार में। क्या, the law explicitly states that a woman does not physically resist the act of penetration. It does not automatically imply that she is consenting. इसका मतलब ये नहीं है कि उसने कंसेंट दे दी है, ये बहुत बड़ी बात है ना, that she is consenting। आप एज ए लॉयर भी आपका केस लोगे, या एज ए जज आप बोल सकते हो, जज की जरूरी नहीं है बेटा। तो आप लोग कौन से बोलेंगे, सेक्शन 63 का एक्सप्लेनेशन 2 ये बोलता है देयर इज नो नीड ऑफ फिजिकल रेजिस्टेंट रिक्वायर्ड to the sexual activity. This is important because it is emphasizing that the consent must be active and clear, not assumed based on a lack of resistance. अब लड़की यदि रेजिस्टेंस नहीं कर रही तो इसका मतलब आप ये समझ लोगे कि भाई ये तो इसने कंसेंट दे दी है, उसकी विल भी नहीं है, डर के मारे दे रही हो, दिस इज ऑल। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या क्या देख लिया अपन ने, एक्सप्लेनेशन 1 और एक्सप्लेनेशन 2। अब बस एक एक्सेप्शन और देख लेते हैं इनके, बस एक्सेप्शन 1 एंड एक्सेप्शन 2। तो एक्सेप्शन 1, मेडिकल प्रैक्टिशनर और इंटरवेंशन, सीधी सी बात है डॉक्टर्स, क्योंकि डॉक्टर इसके बीच में क्यों आ गया, डॉक्टर रेप नहीं कर रहा है ना, इट इज नॉट एक्सटेंड टू द पेनिस, दिस इज ऑल्सो एक्सटेंड टू, ये 4 कंटेंट जो हम लोगों ने लिखे थे, देखो यहाँ पे ओरल भी ऑब्जेक्ट का भी यूज करता है वो, फिर मैनुपुलेशन भी करता है डॉक्टर, फिर यहाँ पे ओरल भी हो सकता है, यहाँ पे ओ का मतलब ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे ओरल भी, और मैनुपुलेशन। ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पे आती हैं, तो जरूरी नहीं है कि ये चीज ही कवर हो रही, ये चीज भी कवर होना जरूरी है, तो मेडिकल प्रैक्टिशनर के ऊपर तो सारे लोग चार्ज लगा देंगे, तो यहाँ पे एक्सेप्शन में आ जाता है। तो ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो गया हमारा। एनी मेडिकल इंटरवेंशन परफॉर्म बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ रेप, ये हम लोगों के लिए एक्सेप्शन हो गया। दिस मीन्स एक्सेप्शन इज मीन टू प्रोटेक्ट नेसेसरी मेडिकल एक्शन ऑल दोस्त, इतना नहीं पढ़ना अपने को। अब देखो ये अभी तक वो चल रहा है इसके ऊपर, कि इसके ऊपर लॉ आएगा कि नहीं आएगा, है ना, अभी हमको भी नहीं पता इसका क्या होगा, पर शायद इन फ्यूचर हम लोगों को इसके ऊपर लॉ देखने को मिल जाए। क्लियर, अभी अपन पढ़ रहे हैं उसको, तो इन फ्यूचर हो सकता है ये जो अपन एक्सेप्शन 2 देख रहे हैं इसमें कभी हम लोगों को लॉ दिख जाए, क्योंकि पीएचडी बहुत हो रही है इस टॉपिक पे भी, और रिसर्च भी बहुत चल रही है। सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट्स बाय मैन विथ हिज ओन वाइफ आर नॉट कंसिडर्ड रेप। प्रॉब्लम यही है कि कई हस्बैंड बहुत ब्रूटल है, हस्बैंड
आर ब्रूटल। ठीक है, ये ब्रूटल एक अपने आप में अलग चीज हो गई। अब वो ब्रूटल नहीं भी है, ये बात को समझना आप, ब्रूटल नहीं भी है, वाइफ की विल नहीं है, दूसरी वाइफ की कंसेंट भी नहीं है, इवन दो शी हैज टू गो थ्रू द इंटरकोर्स, इवन दो, फिर उसकी मर्जी नहीं है, उसकी कंसेंट भी नहीं है पत्नी की, तो भी उसको इस कंडीशन में जाना पड़ेगा। तो ये इन सब पे आज भी ये बहस का मुद्दा है। ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय सेक्सुअल एक्ट बाय मैन हिज वाइफ आर नॉट कंसिडर्ड रेप। तो हम लोगों के लिए तो अभी इंपॉर्टेंट ये है कि भाई प्रीलिम्स का क्वेश्चन नॉट कंसिडर्ड रेप, वो बोलेगा यस नो समथिंग, प्रोवाइडेड दैट दिस इज इंपॉर्टेंट। ये हमारे लिए फिर आ गया एक इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज 18 साल से, इज नॉट अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स, वो 18 साल से कम की है तो फिर ये सब लग जाएगा। दिस एक्सेप्शन रिफ्लेक्ट्स अ स्पेसिफिक लीगल, प्रोवाइड लगा हुआ है ना, प्रोवाइड। अब बोलोगे सर 18 साल से कम की लड़की की तो शादी नहीं हो सकती, पर हो गई तो कस्टम के अकॉर्डिंग is not under the 18 years of age. This exception reflects a specific whatever the thing which has been written. तो हम लोगों को दो चीजें याद रखनी है। क्या याद रखनी है? मेडिकल प्रैक्टिशनर जो आता है एक्सेप्शन में आता है, और दूसरा एक्सेप्शन मैरिटल इंटरकोर्स विथ हिज वाइफ, शी इज एडल्ट, और 18 से कम है तो फिर उसके ऊपर ये लग जाएगा कि उसने विल नहीं दी थी, कंसेंट नहीं दी थी, 18 साल से कम की है तो, है ना। ये हो गया हम लोगों का आज का जो पूरा था, हमने 63 देख लिया। अब पनिशमेंट